जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एमनेस्टी स्कीम को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है वो अब जीएसटी पोर्टल ने इशू कर दिया है। तो अगर आप जीएसटी के एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने जा रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 30 जून है लास्ट डेट। और इस 30 जून से पहले आपको ये जो कंप्लायंस अब जीएसटी पोर्टल ने एडवाइस करा है वो इमीडिएटली कर लेना है अपने प्रोफेशनल या फिर कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद। कहीं आपका टाइम पीरियड जो है इन प्रोसेस की वजह से जब बाद में जाकर के डिले ना हो जाए। बेहद इंपॉर्टेंट है वो इसीलिए क्योंकि अगर आपने इस एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया तो आपका जो एमनेस्टी का एप्लीकेशन है वो लाइबल फॉर रिजेक्शन है। आपका एमनेस्टी स्कीम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो आपने टैक्स पे किया है वो आपका कहीं ना कहीं पैसा ब्लॉक हो सकता है। समझिएगा क्या है पूरी सिचुएशन और अब जीएसटी पोर्टल ने क्या कर दिया है। आप सबको पता होगा जीएसटी के अंदर जो आपको एमनेस्टी स्कीम फाइल करनी है एसपीएल 02 के अंदर, इसकी लास्ट डेट है 30 जून 2025। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 जून 2025 से पहले आपको एमनेस्टी जो है फाइल कर देनी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कर रही है गवर्नमेंट। अब इस एमनेस्टी स्कीम के एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए या इसको प्रोसेस करवाने के लिए जो पहली एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया हुआ था डीआरसी 07 में। अब आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहते हैं एमनेस्टी में, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने अगर एमनेस्टी का बेनिफिट लेना है तो आप ध्यान रखेंगे कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपका कोई भी अपील फाइल्ड है तो आप उस अपील को क्या करेंगे, आप उस अपील को पहले विथड्रॉ करेंगे और विथड्रॉ करने के बाद ही आप एसपीएल 02 में एमनेस्टी का बेनिफिट के लिए फाइलिंग जो है वो कर सकेंगे। अब यह अपील विड्रॉ की जब बात आएगी तो अपील विड्रॉल के दो स्टेजेस जो है गवर्नमेंट ने इस पोर्टल एडवाइजरी के अंदर बताए हैं। मान लीजिए आपने अपील फाइल करा, अपील जब आप फाइल करते हैं तो वो होता है फॉर्म नंबर एपीएल 01। आपने अपील फाइल कर दिया, मैटर सबमिट हो गया, अपील आपका सबमिट हो गया। उसके बाद क्या होता है, अपीलेट अथॉरिटी आपके एप्लीकेशन को चेक करती है। वो सारी प्रीलिमिनरी आपके एप्लीकेशन के चेक्स एंड वैलिडेशंस को देखने के बाद आपको क्या इशू किया जाता है, आपको इशू किया जाता है एपीएल 02। एपीएल 02 का मतलब होता है कि या तो आपका अपील एडमिट हो गया होगा या आपका अपील रिजेक्ट हो गया होगा। अगर आपका अपील रिजेक्ट हो गया है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप अपील में है ही नहीं, फिर तो ये विड्रॉल वाली बात ही नहीं आएगी। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका अपील जो है वो पोर्टल ने यानी कि अपीलेट अथॉरिटी ने एडमिट कर लिया है। तो ये दो सिचुएशंस हैं कि आपने एपीएल 01 फाइल कर दी है और एपीएल 02 नहीं आया है, तब विथड्रॉल कैसे और कब माना जाएगा। और दूसरा सिचुएशन ये कि आपने एपीएल 01 फाइल करा और उसके सामने एपीएल 02 जो है वो भी इशू हो गया है। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ये कहती है कि मान लीजिए आपने एपीएल 01 ऑनलाइन फाइल करा था लेकिन एपीएल 02 नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल पर, जी हां फ्रेंड्स, ऑनलाइन पोर्टल पर एपीएल 01W जो हमारा विथड्रॉल का फॉर्म है वो फाइल करेंगे। और जैसे ही आप इस फॉर्म को फाइल करेंगे तो आपका स्टेटस जहां पर शो हो रहा है अपील सबमिटेड वो शो हो जाएगा अपील विथड्रॉन। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा इन केस एपीएल 01 हो चुका, एपीएल 02 नहीं आया। यहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, ये प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, इसमें टाइम भी कम लगेगा। तो इमीडिएट अपने कंसल्टेंट प्रोफेशनल से जाकर के अपने एसपीएल 02 की फाइलिंग का पूरा जो ब्यौरा है वो ले लीजिए, नहीं तो टाइम निकलते देरी नहीं लगेगी। आज हो गई है 15 मई, लगभग 1 महीने 1.5 महीने का समय बचा है। समस्या आएगी यहां पर जहां आपका एपीएल 02 इशू हो गया है, आपका अपील एडमिट हो गया है। अब आप जैसे ही एपीएल 01W फाइल करेंगे फॉर विड्रॉल, ये ऑटोमेटिक विथड्रॉ नहीं होगा। यहां आपका स्टेटस अपील विथड्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मामला अब अपील कोर्ट में एडमिट हो चुका है। तो आपको यहां पर एपीएल 01W फाइल करने के बाद अपीलेट अथॉरिटी के पास जा करके विथड्रॉ का ऑर्डर जो है वो पास करवाना होगा। वंस योर विथड्रॉल एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड एंड अपील विथड्रॉल ऑर्डर इज अपलोडेड, तब जाकर के आपका स्टेटस जो अपील सबमिटेड वाला था
वो कन्वर्ट हो जाएगा अपील विथड्रॉन में। यही पोर्टल एडवाइजरी जो है पोर्टल ने इशू करके बताया है। इन द जीएसटी सिस्टम व्हेन APL 01W यानी कि विड्रॉल एप्लीकेशन फॉर द अपील इज फाइल्ड बिफोर द इशुएंस ऑफ APL 02, APL 02 से पहले अगर आपने अपील विड्रॉ का एप्लीकेशन डाला है तब सिस्टम ऑटोमेटिकली विड्रॉज द एप्लीकेशन। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन को विड्रॉ कर देगा। इन सच केसेस द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली चेंज फ्रॉम अपील सबमिटेड टू अपील विड्रॉन। कब? APL 01 दे दिया गया, 2 अभी इशू नहीं हुआ है। लेकिन however if withdrawal application is filed after issuance of final acknowledgement, final acknowledgement कब आता है? जब आपके पास APL 02 जो है वो इशू कर दिया गया है। इस केस में then the withdrawal of such appeal is subjected to the approval of appellate authority। यानी कि APL 02 आने के बाद जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो अब आपकी मर्जी पर नहीं है, वो अपीलेट अथॉरिटी की मर्जी पर है कि वो विड्रॉल का ऑर्डर पास करे, आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करे। इट विल बी सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ appellate authority. Once the appellate authority approves the withdrawal application, then the status of appeal application changes from appeal submitted to appeal withdrawn। एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया, तभी वो एप्लीकेशन चेंज होगा। वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128 मैंडेटरी है that any appeal against the requisite demand order should not remain pending with the appellate authority। आपका वो मैटर अपील में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इन बोथ द अबव मेंशन्ड केसेस द स्टेटस ऑफ द अपील एप्लीकेशन इज चेंज्ड टू द अपील विथड्रॉन व्हिच एसेंशियली फुलफिल द रिक्वायरमेंट। यानी कि अपील विथड्रॉन पोर्टल पर दिखना चाहिए। अगर वो अपील विथड्रॉन नहीं दिख रहा है तो आपका एप्लीकेशन जो है वो फाइल नहीं होगा। While filing waiver application or in the already filed waiver application, या तो आप अभी फाइल करेंगे या आपने ऑलरेडी कर दिया है, दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है? द टैक्स पेयर्स नीड टू अपलोड द स्क्रीनशॉट ऑफ द अपील केस फोल्डर शोइंग स्टेटस एज अपील विड्रॉन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है पोर्टल का और वहां अपील विड्रॉ लिखा होना चाहिए और उसे आप अपलोड करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इस 128A के एप्लीकेशन के अंदर कर दी गई है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका MNST का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव एंड एनालिटिकल वीडियोस के लिए। अगर आप जीएसटी के प्रोविजंस को डिटेल में समझना चाहते हैं, एक एक सेक्शन एक एक रूल को, तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। जीएसटी का फुल कोर्स जो हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन किया है, इसके अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको दी जाएंगी जिसमें ईच एंड एवरी सेक्शन आपको डिटेल में डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट विद द सिंपलेस्ट लैंग्वेज बताया जाएगा। सैटरडे संडे इवनिंग में लाइव क्लासेस होती हैं और उसका बैकअप भी आपको प्रोवाइड किया जाता है विथ 1 ईयर वैलिडिटी। तो आप इसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।